क्रैश लेकर बच्चे बड़े हो जाते हैं। हम उनकी अंडर एज मैरिज कर देते हैं, सोसाइटल प्रेशर पर, कल्चरल प्रेशर, जो भी लेफ्ट राइट हमने उसको नाम देने, नाम तो एग्जिस्ट करते हैं, हमने उनकी शादी कर दी। ठीक है, एक लड़का लड़की अपने उन टॉक्सिक बिहेवियर्स के साथ बड़े हुए, उन मामलात के साथ जो हल नहीं हुए, हील नहीं हुए, सुने नहीं गए, शादी होगी। दो इंडिविजुअल्स इक्वल प्रॉब्लम्स के साथ इकट्ठे हो गए, उसके बाद प्रॉब्लम्स हुई। ये कितने % आपको नजर आ रहा है? या अभी जब आप डील करती हैं लोगों के साथ, ऑफ कोर्स यू नो काउंसलिंग कपल्स आल्सो, आपको क्या लगता है कि ये किस हद तक डिवोर्स की तरफ लेकर जाता है? भारी सवाल आ गया। काफी भारी सवाल। नहीं आपने मेरी हाँ से शायद आपको मेरी आँख से अंदाजा हो गया कि बहुत ज्यादा केसेस हैं, बहुत ज्यादा केसेस, ये बहुत ज्यादा है। और मैं ऑनेस्टली अब मैं शायद बड़ा ओपनली इस बात को एडवोकेट करती हूँ कि प्लीज मान जाइए और कबूल कर लीजिए कि शादी और जिंदगी आपके बच्चों की शादी होनी है और उन्होंने गुजारनी है। अपने शौक चाव लाड अपने बच्चों की पसंद में ढूंढ लीजिए, तो आपके लिए भी आसानी हो जाएगी और आपके बच्चों के लिए भी हो जाएगी। और फिर आप देखोगे कि ये जो अभी हम बातें करें ना, एक चीज जो है ना नूर बड़ी इम्पोर्टेंट जो है ना वो ये है कि देखो जो होती है ना लव मैरिज, जो आप अपनी पसंद से शादी करते हो, उसमें अगर एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स ना हो, कंफाउंडिंग वेरिएबल्स ना हो, जो ससुराल है, जो लड़की और लड़के की तरफ दोनों की तरफ से तो वो शादी टक्करें मार के रुल के लड़ाइयां करके चल जाती है। नहीं भी चलती तो लोग दे पुट मैक्सिमम कि चले। अच्छा, अब चलती वो शादी है जो अम्मा अब्बा ने की है, और वो क्यों चलती है भला? क्योंकि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, ये तो आपने की थी। हाँ जी। आप देखें, आपको पता हो, आप अपनी पसंद से लेके आए, आपने अपनी पसंद से ये किया, और उसमें भी डिससेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा होती है। अब खैर डाइवोर्स इज नॉट टैबू नाउ, अब थोड़ा अब लोग इसके ऊपर आना शुरू हो गए। अब तो मैं समझती ये हूँ कि डाइवोर्सेस इतनी ज्यादा हैं कि हर बंदे की सेकंड मैरिज जो है ना वो सक्सेसफुल हो सकती है एज कंपेयर टू द फर्स्ट, राइट, ज्यादा चांसेस इस चीज के। अच्छा, अब जब आप लव मैरिज में भी जाते हैं और जब आप इवन अरेंज मैरिज में भी जाते हैं, यू एज एन इंडिविजुअल आपकी जिम्मेदारी बनती है कि दैट यू नीड टू फाइट फॉर योरसेल्फ। आप चाहे अपने अम्मा अब्बा को ये राइट दे देंगे दैट दे शुड चूज फॉर यू, नो वरीज, वो चूज कर सकते हैं अगर आपकी अपनी कोई चॉइस नहीं है, बट यू नीड टू टेल देम व्हाट टू लुक फॉर। यू नी अगर आप ये नहीं बता रहे उनको और कोई भी अपनी मर्जी से ला रहे हैं, फिर क्या फिर आपके लिए मसला है। यू नीड टू आप लोग आप उनको कह सकते हैं कि बेशक आप देखिए, मगर मेरी गुजारिश आपसे ये कि ये 3-4 चीजें आपने मेरे लिए खास तौर पे देखी। बट आपको लगता है कि लड़के और लड़कियों के अंदर ये क्लैरिटी अब है कि उनको ये चाहिए? इसी तरफ आ रही हूँ कि एक्चुअली ये क्लैरिटी नहीं, एक्चुअली ये क्लैरिटी नहीं है कि मुझे चाहिए क्या। अच्छा, पिछली शादियां क्यों सक्सेसफुल थी? 3-4 फैक्टर्स। पहला फैक्टर ये था कि डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि इकोनॉमिक डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा थी फीमेल्स की, एंड दे हैड टू बेयर, दे हैड टू सर्वाइव, दे हैड टू बी देयर। एग्जैक्टली, वो था। अच्छा, तीसरा एक फैक्टर जो था ना वो ये था कि partner companionship was not the element of relationship. Yes, it was never the threshold of it. Not at all. अपने हस्बैंड का टाइम का भी पॉइंट नहीं था कि मुझे मेरे हस्बैंड का टाइम, क्योंकि वो देखा ही नहीं है ना बड़े होते हुए, वो था ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। बस ठीक है कि हाँ है, साथ हैं, बस काफी है। मतलब उस वक्त का रिलेशनशिप ये था कि हमारे बच्चे हैं, एंड दैट्स व्हाट रिलेशनशिप, एंड दैट इज वेयर वी आर फोकस्ड कि बच्चों को हमने पालना है। ये रिलेशनशिप है बेसिकली। अच्छा, रिलेशनशिप डायनामिक्स डिफरेंट थे, वो पावर डायनामिक्स चेंज थे ना। एग्जैक्टली। और फिर उस वक्त फैमिली सेंटर्ड रिलेशनशिप होते थे ज्यादा। वो लड़की ज्यादा अच्छी लड़की होती थी जो कि फैमिली को लेके चलती थी। अभी भी हमारा फोकस वही है, लेकिन रिलेशनशिप डायनामिक्स चेंज हो गए। अब वो रिलेशनशिप डायनामिक्स जो चेंज हुए हैं, अच्छा, पहले की बच्ची को ये पता था कि मेरी तो शादी होनी, मेरे घर वालों ने फोकस ही ये था, मेरे घर वालों ने बड़ी ही सोच के साथ होती थी, मेरी शादी होनी है और मेरे घर वालों ने करनी है। और वो बंदा आपको वो बंदा जिसके साथ आपकी शादी होती थी वो आपके लिए हीरो ही होता था। You yourself was not having any clear thing in your mind. वो बंदा बस वो आपने उसको ही सोचा हुआ था कि वही हीरो, वही है, वही होता। अच्छा, अब जो चीजें चेंज हो गई हुई है ना,
क्योंकि अब कॉन्सेप्ट यही था कि वही हीरो है तो आपकी शादी उसके साथ चल जाती थी। वो आप उसको शर्मी एक्सप्लोर नहीं कर रहे होते थे ना, कुछ था ही नहीं था कि वही सब कुछ है जो आपने हीरो वाली बात एग्जैक्टली। तो वो उसके साथ जिंदगी बड़ी अच्छी हंसी खुशी गुजर जाती थी। अच्छा, अब जो एक बेचारे इस वक्त की जो जनरेशन है वो सफर क्यों कर रही है, बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे आ रहा है? मतलब मैंने अपने अम्मा अब्बा को देखा है कि डिविन पेरेंट्स, आई हैव नेवर सीन बीइंग हस्बैंड एंड वाइफ या फ्रेंड्स या कपल्स के तौर पे मैंने उनको नहीं देखा। अक्सर घरों में ये बस वो शादी हो गई और हो गया, एग्जैक्टली खत्म। उनको मैंने नहीं देखा कि जो है ना, मतलब यूजुअली आप देखो कि जो पेरेंट्स पिछले हैं आपने उनको कभी नहीं देखा होगा एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड बैठे हुए हैं, बड़े अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं। हमने माओं को देखा वो सर्व भी कर रही हैं ऐसी, अब आगे ये कर लो, अब आगे वो कर लो, वो आने वाले हैं, वो आ गए हैं। और हमने पेरेंट्स को देखा है, पेरेंट्स के रोल को देखा है। We've not seen husband and wife. We've never seen them as two people. Exactly. Yes. यूरोप में हम husband wife या couple देखते हैं। खाली यूरोप में हम बाहर वेस्टर्न कल्चर ओवरऑल हम ये करते हैं। हम couple देखते हैं। Yes. एंड तक couple देखते हैं। Exactly. और आप देखेंगे कि उनमें वो चीजें नजर आती हैं। Yes. They teach their kids how to be with their partner. Yes. By being there for their partner, physically, emotionally, हर तरह वो openly देखते हैं। Yes, उनकी कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ बहुत बुरी हैं। Of course. अब हम सिर्फ पेरेंट्स देखते हैं, तो फिर हस्बैंड वाइफ हमें क्या पता, हमें क्या एग्जैक्टली हमें क्या पता हस्बैंड वाइफ क्या करते हैं। ये एक साइड है एंड देयर इज अनदर साइड जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है एंड वी आर नॉट सिंकिंग एनीवेयर एक्चुअली। अब रिलेशनशिप डायनामिक्स चेंज हो गए और मैंने नेटफ्लिक्स भी देखा है, मैंने इंडियन मूवीज भी बहुत ज्यादा देख ली हैं, मुझे ये भी पता चल गया है कि यार रिलेशनशिप तो ऐसे होता है, ठीक है, मगर उसका एक्सपोजर मैंने अपनी फैमिली में और अपनी सोसाइटी में नहीं देखा, कहीं नहीं देखा, मैंने सिर्फ टीवी में देखा। उस टीवी ने मेरी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दी, मीडिया ने मेरी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दी कि ये होना चाहिए रिलेशनशिप। अच्छा, आप पुराने जमाने में भी जाओ ना तो जो लड़कियां डाइजेस्ट वगैरह पढ़ती थी ना, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, दे वर वेरी डिससैटिस्फाइड, मगर क्योंकि प्रेशर था, कहानियों को इमेजिन कर रही थी, लेकिन क्योंकि प्रेशर ये था कि भाई शादी एक दफा हो जाती है, बस हो जाती है, एग्जैक्टली, मगर वो औरतें दे वर ज़हन में तो रहता होता था, फील करती थी। अच्छा, अब जबकि देखा कुछ और है, एक्सपेक्टेशन कुछ और मिला कुछ और है, और मिला कुछ और है, तो वो आप कहीं पे भी उसको सिंक करके उसके साथ नहीं चल सकते। और फिर आपके अंदर ये भी टॉलरेंस नहीं है कि आप अगले बंदे के साथ ओपनली कम्युनिकेट कर लें, क्योंकि अगेन कमिंग बैक टू चाइल्डहुड के वो कम्युनिकेशन की ही नहीं गई, आदत ही नहीं डाली गई है, बताया नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। पर आपको क्या लगता है कि किस हद तक ये जो बैरियर है कम्युनिकेशन का, ये खवातीन में ज्यादा नजर आता है या मर्दों में, या दोनों में बैलेंस है? दोनों में ये कम्युनिकेट बात करना तो हमें तो ये सिखाया नहीं गया कि बेसिकली बातचीत करके मामला ठीक हो जाते हैं। वी हैव नेवर बीन टॉट दिस। हमें सिखाया गया चुप कर जाओ या लड़ाई बर्दाश्त करो, या लड़ाई करो, चुप कर जाओ या लड़ो, यानी औरतों की साइड पे चुप कर जाओ, मर्दों की साइड पे रोला डालो, exactly. शोर करो और बताओ कि तुम मर्द हो सोसाइटी में, और तुमने सुनना नहीं किसी और का, तुमने जो है इम्पोज करना। अच्छा, अब फिर आज की औरत इस तरह से नहीं है। औरत हमेशा से बड़ी जो है ना वो क्रिएटिव रही है, वो बड़ी इमेजिनेटिव रही है, वो बड़ी रोमांटिक रही है, हमेशा से औरत का वजूद यही है।